रफ्तार दिखना चालू हो जाएगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आप सभी का एक बार, मैं कुछ नए लोग फिर से ऐड ऑन हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर और स्पेशली जूम के ऊपर। राइट, तो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांशु पांडे, आप सभी का नेशनल सेल्स हेड आई डिजिटल पेन्योर। राइट, तो कितने लोग एक्साइटेड हो आज के सेकंड सेशन के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखने के लिए और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कमांड बनाने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हो प्रॉपर तरीके से और फुल फोकस्ड हो? चलो ग्रेट। मेरे बोलने से पहले आप लोग डेफिनेटली चैट बॉक्स भर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यही एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए और यही फोकस बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसी फोकस से और इसी एक्साइटमेंट से आपके बिजनेस में भी आपको ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा। जिस तरीके से आप सभी के लिए एक नया सेल्स फनल लॉन्च किया गया है, आप सभी को पता है ना, नया सेल्स फनल आप सभी के लिए आ चुका है पूरे पैन इंडिया लेवल पे सारे एफिलिएट पार्टनर्स के लिए। राइट, जहां पे आप समझो कि 70 to 80% आपका काम हमारी सिस्टम हमारा सेल्स फनल करके चले जाएगा। 20 to 30% का इन्वॉल्वमेंट आपका एक तरीके से रहेगा और बहुत बेहतरीन आप मैक्सिमम लेवल पे अपने एफिलिएट बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है? राइट। तो आज का जो सेशन है आप सभी को पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। राइट, जहां पे कस्टमर्स के जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो सवाल आता है सामने से, उसे कैसे हैंडल करना है, उसे बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे हैंडल करना है। देखो, दो चीज होता है फील्ड्स में, एक होता है ऑब्जेक्शन किलिंग, एक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कभी भी हमें किसी भी ऑब्जेक्शन को किल नहीं करना है। राइट, बहुत सारे एफिलिएट पार्टनर्स के कॉल्स को जब मैं सुनता हूं तो समझ में ये आता है कि वो ऑब्जेक्शंस को किल कर देते हैं। मतलब अगर अगर किसी कस्टमर ने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो कुछ एफिलिएट पार्टनर को तो मैं देखता हूँ ये सुनते हुए कि पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा। राइट, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्शन किल हो गया, वहीं पे ऑब्जेक्शन उसका दब गया। लेकिन हमें क्या करना है एज एन एफिलिएट पार्टनर, हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। राइट, हैंडल करना है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई होता है, उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास आपके प्रति और 10 गुना रफ्तार से बढ़ने लगता है, जिससे वो लास्ट तक क्लोजिंग डील तक वो आपके साथ बने रहता है और डील भी क्लोज करता है। राइट, तो हमें बहुत बेहतर तरीके से कमांड लेना है किसके ऊपर? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट के ऊपर। राइट, सीखने के लिए तैयार हो अभी? राइट, क्योंकि टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, प्रॉपर टॉपिक पे आना चाहता हूं और फुल फोकस तरीके से आपको बहुत अच्छे प्रोसेस में, अच्छे सीक्वेंस में आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। राइट, चलो ग्रेट। तो देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना कहीं आप ही को करना है, ग्राउंड लेवल पे करना है। लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले, राइट, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो राइट नाउ, कितने लोग काम कर रहे हो? आई थिंक सभी लोग काम कर रहे हो प्रॉपर एफिलिएट बिजनेस में। राइट, लीड्स के ऊपर काम कर रहे हो सकता है आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे होंगे, मे बी इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से। राइट, कंटेंट को क्रिएट करके। राइट, या आप इनऑर्गेनिक वे में, मतलब हो सकता है आप एड्स रन कर रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग आप करवा रहे होंगे। राइट, तो वहां से आपके पास कस्टमर्स आ रहे होंगे और हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट्स को अभी राइट नाउ रिकॉर्डेड सेशन दिखाते होंगे, या मे बी जो आशुतोष सर का लाइव सेशन होता है पूरे मंथ में 2 बार, वो आप अटेंड करवाते होंगे। लेकिन आप सभी को पता चल चुका है ना कि अब आपके लिए डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार होने वाला है। डेली बेसिस पे 23 तारीख से प्रांशु रंजन सर के माध्यम से, जो हमारे चीफ सेल्स ऑफिसर हैं, आज उनका फ्लायर भी टेलीग्राम ग्रुप पे आ चुका है। राइट, आपको पता है, तो डेली बेसिस पे जो है लाइव वेबिनार होने वाला है। तो डेली बेसिस पे जब आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कस्टमर को इनवाइट करोगे प्रांशु सर के डेली लाइव वेबिनार के सेशन में, तो उसके बाद आपके सारे क्लाइंट्स आपसे क्या करेंगे? सवाल करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपके सामने अपना ऑब्जेक्शन रखेंगे। तो आपका क्या जिम्मेदारी है? उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। राइट, उस डाउट्स को दूर करना, उनके हर एक मन के संदेह को, हर एक सवाल को क्लियर करना। राइट, तो उसी चीज के ऊपर आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने जा रहा है। तो अभी तक कहीं ना कहीं आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होंगे, तो आपके सामने बहुत सारा ऐसा सवाल
आता होगा कस्टमर के थ्रू, कस्टमर के माध्यम से, कस्टमर के तरफ से, जो लगता है कि अगर उसका एक ऐसा सटीक और ऐसा बहुत जबरदस्त जवाब मिल जाए जिससे आपका कस्टमर तुरंत तैयार हो जाए पेमेंट के लिए, राइट। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ चैट बॉक्स में जा करके, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैट पे लिख सकते हैं, अगर आप जूम कॉल पे हैं तो जूम कॉल के चैट बॉक्स में जा करके आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो सवाल या वो ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं जो लगता है कि इसका बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सकता था और वो आप मेरे से लेना चाहते हो। तो आप अपने तरफ से जो भी वो सवाल जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो, मतलब वो ऑब्जेक्शन फेस करते हो जिसका जवाब आप नहीं दे पाते बेहतर तरीके से, वो सवाल 1 मिनट का मैं आप सभी को समय दे रहा हूं, मैक्सिमम 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर चैट बॉक्स के अंदर वो सवाल लिख सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर तरीके से एक एक सीक्वेंस में मैं आप सभी के सवाल का जवाब राइट नाउ लाइव दूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर के सवाल का जवाब दे सकते हो। ठीक है, 1 मिनट का मैंने समय आप सभी के सामने में दिया हुआ है। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। कि सर मेरे क्लाइंट्स बोल देते हैं कि राइट नाउ अभी मेरे पास पैसा नहीं है। कितने लोगों के क्लाइंट्स ऐसा बोल के चले जाते हैं? नेहा मैम, फातिमा मैम, प्रियांशु जी, कितने लोगों के क्लाइंट्स ऐसे बोल के चले जाते हैं कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है? ओके। ठीक है, बहुत लोगों ने हैंड रेज भी किया है और साथ ही साथ चैट बॉक्स पे भी यस लिख रहे हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले ना हर एक एक चीज के डेप्थ को समझो। कल भी मैंने बताया था एक बात कि कभी भी किसी भी तरीके से जब आप कोई काम करने जाते हो मार्केट में, राइट, उसके पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है, एक डेप्थ होता है, बहुत सारी चीजें, उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत धैर्य से और बहुत मतलब अस्थिरता के साथ आप सभी को समझा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। अभी 1 घंटे का ये सेशन ना डिस्टर्ब हुए बिना फोकस के साथ देखना। अभी आज का सेशन सुनने वाला सेशन है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, इस सेशन को बार 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 रिपीटेशन के साथ अगर आपने देख लिया और सारे स्ट्रैटेजीज को, सारे सीक्रेट को, या जिस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली बोलता हूं आप सभी का क्लोजिंग का रेशियो, कन्वर्जन का रेशियो बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर जाएगा। ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी इस एफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तब उस एक्सपीरियंस के दम पे आपके सामने मैं आज बोल रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे सामने बहुत कॉमन सवाल आया कि सर क्लाइंट्स बोल के चले जाते हैं पैसा नहीं है। तो क्यों बोल के जाते हैं, कभी आपने सोचा है? फिरदौस मैम, अमीषा जी, दीपक शाह जी, अभिषेक जी, क्यों बोल के जाते हैं? कस्टमर रवि जी क्यों बोल के जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। देखो, ओवरऑल सेल्स नहीं होने का कारण, अगर किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप हैं, ऑलरेडी आप एफिलिएट इंडस्ट्री में हैं, और अगर यहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ 5 कारण है। सिर्फ 5 कारण है। 5 कारण को जानना चाहोगे? ऐसे 5 कारण को जानना चाहोगे? अगर पता चल जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। चलो, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। 1 से मिनट। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? प्रॉपर लिख लो। और अगर अगर लिखने का भी टाइम नहीं है, सुन रहे हो ध्यान से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। आप सभी से मैं बोल रहा हूँ। देखो, 5 एक ऐसा रीजन है, अगर इसके ऊपर आपने कमांड बना लिया, अगर इसके ऊपर आपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, अगर आपने सामने वाले कस्टमर को एजुकेट कर दिया, तो कभी भी वो पैसे का बहाना नहीं देगा। देखो, एक बात को समझो, एक रियलिटी को समझो, आप सभी से मैं बात कर रहा हूं कि कभी भी कोई भी काम जब करने के लिए जाता है मार्केट में व्यक्ति, अगर बिजनेस करने के लिए स्पेशली जा रहा है,
तो हमेशा वो डरता है, मन में डर होता है। अगर आज आप भी आए डिजिटल पेन्योर में आए हो, और जब आ रहे थे, जब आप अपनी ज्वाइनिंग को कंप्लीट कर रहे थे, तो आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से एक बहाना तो जरूर मारा होगा सामने वाले एफिलिएट पार्टनर के सामने कि राइट नाउ अभी मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कैमरे पर हाथ हिला सकते हो, चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो। कभी ना कभी किसी ना किसी एक पॉइंट पे जरूर आपने एक्सक्यूज दिया होगा वहां पे, लेकिन बाद में फिर आप ही ने अपना मन बनाया, आपने डिसीजन लिया, और आज डिसीजन लेकर के, बेहतरीन डिसीजन लेकर के, आज आप आई डिजिटल पेंडोर में अपने करियर को, अपने स्किल्स को बिल्ड कर रहे हो, राइट? अपने लिए एक इनकम जनरेट कर रहे हो। लेकिन कैसे हुआ वो चीज? तो 5 एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से सेल्स नहीं हो पाता है। और अगर इस पांचों रीजन के ऊपर अगर आपने कमांड बना लिया, तो आपका सेल्स, आपका क्लोजिंग होना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन क्या है? नो नीड। अगर जरूरत ही पैदा नहीं हुआ, तो क्या कोई भी क्लाइंट या आप भी कभी भी इन फ्यूचर या राइट नाउ किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को परचेज करोगे क्या? नहीं करोगे। तो जरूरत पैदा होना बहुत जरूरी है, नीड पैदा होना बहुत जरूरी है, राइट? क्लियर है? मैं पहले बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, फिर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। दूसरी चीज, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वहां पे आपने क्रिएट नहीं कर पाए उस चीज को लेकर के, वो इच्छा शक्ति होता है ना अंदर से, एक इच्छा करने का मन है, वो इंटरेस्ट नहीं ला पाए आप। तीसरा, नो क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं दे पाए सामने वाले कस्टमर को, क्लैरिटी नहीं दे पाए चीजों को लेकर के, क्लियर नहीं कर पाए। चौथा, नो ट्रस्ट। विश्वास। वो विश्वास किसके ऊपर? अपने ऊपर, खुद के ऊपर अगर आपसे बात कर रहा है, कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन आईडीपी के ऊपर, और तीसरा विश्वास उसके खुद के ऊपर कि भाई आप भी कर सकते हो, राइट? और लास्ट होता है नो मनी। फिर कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं। अगर कोई भी कस्टमर आपके सामने में एक ऐसा एक्सक्यूज लेकर के आ रहा है, बहाना लेकर के आ रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप लोग एक बात को समझ जाइए कि उस चीज के पीछे, उस कारण के पीछे 4 कारण हो सकता है जिसके वजह से वो आपको बहाना दे रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। हो सकता है कि आपने उसके अंदर नीड जनरेट नहीं करवाया, हो सकता है आपने इंटरेस्ट जनरेट नहीं करवाया, हो सकता है कि आपने क्लैरिटी नहीं दिया हो सही तरीके से, हो सकता है कि आपने ट्रस्ट गेन नहीं किया हो। चारों में से चारों नहीं किया हो, या चारों में से किसी 2 चीज को नहीं किया हो, चारों में से किसी एक चीज को भी नहीं किया हो। ये रियलिटी है। कोई एक चीज भी अगर मिस हो रहा है, या चारों का चारों चीज मिस हो रहा है, तो समझ जाइए कस्टमर हमेशा आपको बोल करके जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये चारों के चारों चीजों को अगर आपने क्लियर कर दिया, एजुकेट कर दिया, तो 100% आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपको पेमेंट करके जाएगा, और अपने डिसीजन को लेकर के आई डिजिटल पेन्योर के अंदर अपने करियर को स्टार्ट करेगा। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? क्या यहां तक आप सभी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्या मैं कह रहा हूं? एक बार चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, राइट? चलो ग्रेट, ठीक है। तो अब समझते हैं नो नीड के बारे में। देखो क्या होता है ना, जो नीड जनरेट होता है कस्टमर के अंदर, जो वो जरूरत पैदा होता है, इस जगह पे बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। इस जगह पे मैं आपको क्लियर करता हूं, सीक्वेंस में, प्रोसेस में, नीड जनरेशन के पार्ट पे आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कैसे नहीं होता? आपका क्या काम है, जैसे जिस कस्टमर ने एडवर्टीजमेंट को देखा, वहीं पे क्यूरियोसिटी, वहीं पे नीड जनरेट हो जाता है कुछ परसेंटेज। फिर जब कस्टमर आपसे बात करता है, और आप फर्स्ट कॉल, जैसा मैंने कल ट्रेनिंग दिया था उसके अनुसार जब आप कॉल करते हो, तो उसके अंदर एक सस्पेंस, एक हाइप क्रिएट होता है, राइट? वहां पे और थोड़ा सा नीड बढ़ता है, और कस्टमर वेबिनार में आता है। जब वो कस्टमर, आपका क्लाइंट, लाइव वेबिनार में रोजाना आने लगेगा, तो आप देखोगे कस्टमर के अंदर नीड जनरेशन और लेवल बढ़ जाएगा। उसके अंदर वेबिनार के अंदर इतना इच्छा शक्ति, इतना जरूरत पैदा हो जाएगा, करना है भाई, करना है। डाउट्स भी होंगे, ऑब्जेक्शंस भी होंगे, वो आपके ऊपर डाउट भी कर रहा होगा, सिस्टम के भी ऊपर कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदर वो नीड पैदा हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है?
जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो, कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके का, राइट, आगे भी सेशंस होंगे किस तरीके का कंटेंट मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे कंटेंट से नर्चर करना चाहिए अपने कस्टमर्स को, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अवेयर हो पाए चीजों को लेकर के और डिसीजन तक पहुंच पाए। तो जब आप कंटेंट मार्केटिंग भी करते हो तो आपको भी ये ध्यान में रख करके कंटेंट मार्केटिंग करना है, अपने कंटेंट को डिलीवर करना है कि कस्टमर के अंदर वो नीड पैदा हो। मतलब आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे इंटरनल मार्केटिंग टूल्स के ऊपर अपलोडेड है, जहां पे ये बताया जाता है कि वाई आई डिजिटलप्रेन्योर या वाई एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर क्यों आना चाहिए, क्या पर्पस है एफिलिएट इंडस्ट्री में आने का, क्या बेनिफिट है एफिलिएट इंडस्ट्री में आने का, आई डिजिटलप्रेन्योर में आने का, राइट। अगर ऐसे कंटेंट के ऊपर शॉर्ट वीडियोस आप अपने कस्टमर को डिलीवर करते हो अपने व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से या स्टोरीज के माध्यम से, तो देखोगे आपके कस्टमर के अंदर नीड जनरेट होना चालू हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। और ये बाय प्रोसेस है, ये होता है। ये अगर आप उतना नहीं भी करोगे तो वो वेबिनार में आकर के एड्स वीडियो को देख करके, आपके कुछ स्टोरीज को देख करके वो नीड उसके अंदर पैदा होने लगेगा। नीड और इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है वो, राइट। नीड अगर जनरेट होगा तो इंटरेस्ट भी उस चीज की ओर बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। अब तीसरा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी। अब यहाँ पे गैप आता है, सबसे बड़ा गैप आता है किस चीज की, क्लैरिटी के। क्लैरिटी की गैप क्यों आ पाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। आपके अंदर प्रोडक्ट को लेकर के, मतलब हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स को लेकर के, प्रोग्राम्स के प्राइसिंग को लेकर के, प्रोग्राम्स के वैल्यूज को लेकर के, प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स को लेकर के, राइट, प्रोग्राम्स के आरओआई को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। जेन्युइन मैं बता रहा हूं, आज प्रीमियम प्लस मॉडल है, प्रीमियम मॉडल है, सुप्रीम मॉडल है, प्रो पैकेज है, इलाइट पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, राइट। लेकिन उसका क्या बेनिफिट है, प्रीमियम प्लस का क्या बेनिफिट है, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेस हैं, वो कोर्सेज का मार्केट में आज क्या डिमांड है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहा है, उस कोर्सेज के ऊपर अगर फ्रीलांसिंग करने जाते हो तो वो फ्रीलांसिंग करने के बाद कितनी कैपेबिलिटी है मार्केट में, पोटेंशियल है कि उस कोर्स के ऊपर, मतलब उसी स्किल्स के ऊपर फ्रीलांस करके बेहतर अर्निंग जनरेट कर पाना, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप खुद अपने नॉलेज के ऊपर काम नहीं किए, जिसकी वजह से क्या करते हो, आप कस्टमर को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो। कस्टमर को क्या देते हो, इंफॉर्मेशन। कभी भी सेल्स में ना हमें एज ए पार्टनर इंफॉर्मेशन नहीं देना है, हमें कस्टमर को इन्वॉल्व करना है। ये छोटी छोटी फैक्टर्स है ना जो बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके क्लोजिंग के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, मतलब एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप कस्टमर से बात कर रहे होंगे, राइट, कब, जब आपका क्लाइंट लाइव वेबिनार को देख चुका होगा, रिकॉर्डेड सेशंस को देख चुका होगा, उसके बाद जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे कस्टमर को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देना है, कस्टमर को इन्वॉल्व करना है। और वो इन्वॉल्व तब होगा जब आप उसे बेहतर तरीके से एजुकेट कर पाओगे, क्लैरिटी दे पाओगे, वैल्यू बता पाओगे कि एक्चुअल में हमारे कोर्सेज का क्या वैल्यू है, हमारे फ्रीलांसिंग का क्या वैल्यू है, हमारे एफिलिएट बिजनेस का क्या वैल्यू है। और वो वैल्यू तभी समझा पाओगे जब आपको खुद हमारे सिस्टम का, हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोग्राम्स का नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर नॉलेज। अगर आप कभी भी एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में तभी पास करोगे और तभी बेहतर नंबर लेके आ पाओगे जब आपको प्रॉपर उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो उस बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपने सर्विसेज को लेकर के आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आज ग्राउंड लेवल पे लोगों के अंदर गैप है। आपके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके लिए काफी सारे रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको देखना बहुत जरूरी है अपने आई डिजिटल पेन्योर के एप्लीकेशन में जा करके, अपने पोर्टल पे जा करके। तो क्लैरिटी में कहीं पे भी गैप आ गया तो कस्टमर हो सकता है आपको मना करके चला जाए। अब आता है चौथी चीज, इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी पार्ट है ट्रस्ट की, जो मैंने बताया आप सभी को। ये ट्रस्ट जो है ना,
ये ट्रस्ट सिर्फ आप अपने ऊपर नहीं, मतलब सपोज डेट मेरे सामने अभिषेक जी हैं, वो क्लाइंट हैं और मैं एफिलिएट पार्टनर हूं, तो अभिषेक जी को मेरे ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन आई डिजिटलप्रेन्योर के भी ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और अभिषेक जी को अपने खुद के भी ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करेगा, राइट। वो ट्रस्ट पैदा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अब वो कैसे होगा? वो होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है दो चीजों से। पहला, आज मार्केट में आप सभी को पता है ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लोगों के साथ कभी कभार फ्रॉड भी हो जाता है, स्कैम भी हो जाता है। अब अच्छा, कस्टमर कब विश्वास कर पाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही है? जब आप उसके सामने पब्लिकली फेस पे आते हो, वीडियो कॉल्स पे आते हो। तो एक छोटा सा पार्ट है कि जब आप वीडियो कॉल पे प्रॉपर आ करके उनसे बात करते हो, उनको जब अपना लाइव स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप के ऊपर डैशबोर्ड दिखाते हो, पोर्टल दिखाते हो, तो वहां से एक ट्रस्ट बनता है। दूसरी चीज, जब आप रेगुलर कंटेंट खुद का क्रिएट करते हो, खुद का वो कंटेंट क्रिएट करते हो जहां पे आप अपनी अर्निंग, अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ, यहाँ की कम्युनिटी की टीम की ग्रोथ का कंटेंट तैयार करते हो, वो डिलीवर करते हो अपने स्टोरीज के ऊपर, अपने ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, इंस्टाग्राम की स्टोरीज के ऊपर, व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर जब क्लाइंट्स को दिखाते हो, वहां से ट्रस्ट जनरेट होता है। समझ पा रहे हो? और तीसरी चीज, जितना बेहतर तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो, उनके डाउट्स को दूर करते हो, उतना बेहतर तरीके से कस्टमर के अंदर और ट्रस्ट पैदा होता है कि नहीं भाई, जो सामने वाला व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है उनको नॉलेज है। अगर कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन के टाइम पे हड़बड़ाहट आ गया, मतलब क्या हो गया, कस्टमर को डाउट आ जाता है कि भाई सामने वाले बंदे को तो नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो वो मेरे को गाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप फ्लुएंसी के साथ, एक प्रॉपर फ्लो के साथ आप बात करते हो, क्लैरिटी देते हो, राइट, तो उससे भी एक ट्रस्ट जनरेट होता है। वो सामने वाले क्लाइंट्स को मोटिवेट करते हो, आप भी कर सकते हो, राइट, उससे एक ट्रस्ट जनरेट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रस्ट का। अब अगर ये चार चीज के ऊपर 100% कमांड ले करके जब अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो, कस्टमर को क्लैरिटी देते हो, तो कभी भी कस्टमर आपको बहाना नहीं मारेगा मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब इसी चार चीज में कहीं एक भी जगह मिस हो गया, तो आपको हमेशा पैसा नहीं होने का बहाना आपके सामने में दिखेगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान में रख करके सबसे पहले एक एक स्ट्रैटेजी होता है, इसको मैं बोलता हूँ WWW WWWWCBI। क्या बोलते हैं? व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, आप सभी लोग लिख सकते हो। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव, राइट। मतलब क्या गलती हुआ मेरे से, क्या मेरे से सही हुआ, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, तो हमेशा हर एक कॉल के बाद खुद के लेवल पे, आप सभी को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एनालाइज करो अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने ऊपर रिसर्च करो कि क्या मैं कॉल पे सही बात कर रहा हूँ, क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ये पांचों पॉइंटर को लिख करके करो। क्या मैंने नीड जनरेट किया, यानी क्या मैंने नीड जनरेट कर पाई, क्या मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया, क्या मैंने क्लैरिटी दिया, राइट, क्या मैंने प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट पैदा किया, और एट लास्ट वो जो पैसा नहीं होने का बहाना था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो उस तरीके से आपको अपने कॉल्स को जज करना है, एनालाइज करना है, जिससे आप बेहतर नेक्स्ट कॉल ले पाओ, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओ। तो ये था बेसिक। ये क्या था? बेसिक्स था, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और इसी बेसिक्स और इसी फंडामेंटल के ऊपर आप काम करोगे। अगर इसी फंडामेंटल को पकड़ करके काम करते हो, तो आपकी क्लोजिंग्स बहुत आसान हो जाएंगी। जेन्युइनली बहुत आसान हो जाएगा, आपका एक एक क्लोजिंग आसान हो जाएगा। क्या क्लियर है? यहां तक आप सभी को क्लैरिटी मिला कि हमें क्या ऐसे 5 रीजंस को पकड़ करके चलना है जिसकी वजह से पैसा नहीं होने का वो चीजें, बहाना खत्म हो जाए, राइट।
ये बेसिक्स को हमेशा पकड़ करके चलना है, फंडामेंटल्स को पकड़ करके चलना है। ठीक है, अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं। अब तो ये था फंडामेंटल था, अब किसी ने पूछा यहीं पे कि सर डायरेक्ट जवाब कैसे दे सकते हैं, राइट। तो डायरेक्ट जवाब देने के लिए बहुत सारे यहाँ पे आता है एक और स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं फिल फिल्ड फाउंड। अब यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अगर किसी कस्टमर ने बोल दिया पैसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा। सपोज दैट मेरे सामने अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे एफिलिएट हैं, आयशा खान जी हैं, राइट। अब शुभेंदु जी हैं, नीतू मैम है। अब इन्होंने बोल दिया एज ए कस्टमर कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या बोलूंगा भाई। मैं ये बोलूंगा कि नीतू मैम एक बात बताओ, राइट नाउ अभी आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और पिछले 2 महीने से 6 महीने से साल भर से आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, पैसा कमाना है, डिजिटली ग्रो करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, आज नहीं है, कब आ जाएगा पैसा आप ही बता दो नीतू मैम मेरे को। कब आएगा पैसा आपके पास। कि अगर आज नहीं है तो क्या गारंटी है, क्या सर्टेनिटी है कि कल आ जाएगा आपके पास, परसों आ जाएगा आपके पास। जेन्युइन में नीतू मैम पैसा किसी के पास नहीं होता, पैसा अरेंज करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अगर हम अरेंजमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उस अरेंजमेंट के बाद आपका रिटर्न क्या है, आपकी आरओआई क्या है, आपका ग्रोथ क्या है, राइट। तो अब यहाँ पे बात क्या आती है, क्लैरिटी। फिर से मैंने बताया ना, पैसा नहीं है, एकदम छोटा सा सिंपल लैंग्वेज है, उसका सेंटेंस है। पैसा नहीं है, अरेंज करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी भी मार्केट में चले जाओ, डॉक्टर के पास बोलो इलाज कर दो मेरी बीमारी का, फ्री में नहीं करेगा, पैसा वहां भी लगेगा। आज आप जिस मोबाइल से हमारे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, उस मोबाइल को खरीदने से पहले आपने 10,000 15,000 20,000 रुपए पे किया होगा, तभी आपने उस चीज को परचेज किया होगा। हो सकता है उस टाइम पे भी आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन जरूरत था तो आपने मोबाइल खरीद लिया। लेकिन आज 15,000 के मोबाइल को खरीदने के बाद क्या 1 रुपए भी कमा रहे हो क्या, नहीं कमा रहे हो, राइट। तो क्या है, पैसा नहीं है तो पैसा अरेंज करना पड़ता है। लेकिन अरेंज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में जितना लागत लग रहा है, जितना निवेश, जितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसका रिटर्न क्या है, उसका आरओआई क्या है। तो अगर आपको मैम लगता है कि आरओआई समझ में आ जाता है, तो आप डेफिनेटली पैसा अरेंज कर लोगे। तो आरओआई कैसे समझाओगे। आरओआई आता है तीसरा पार्ट पे, जो नो क्लैरिटी वाला पार्ट है। आपको क्लैरिटी देना आना चाहिए, आपको वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए, जो मैं अभी इसी सेशन में बताऊंगा कैसे आरओआई कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप सभी को। चलो ग्रेट, ठीक है। बहुत सारा सवाल आ रहा है, मैं एक एक करके हर एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है ये फर्स्ट और लास्ट सेशन नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा पार्ट है, समझो कि ये क्या है कि कभी भी होता है जिसको बोलते हैं समुद्र है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। आज जितना मैक्सिमम मैं कवर अप कर पाऊं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कस्टमर इनिशियल लेवल पे आपके सामने में ऑब्जेक्शन रखते हैं, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। आगे भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होगा जिसमें हर एक एक डाउट्स, हर एक एक ऑब्जेक्शन को हम लोग कवर अप करेंगे। क्लियर है, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लैरिटी लग रहा है ना, कि लग रहा है कि हाँ ये चीजों को सीखा जाए, समझा जाए, बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो आपको ग्रोथ मिल सकती है। चलो ग्रेट। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां पे भी चैट पे लिख सकते हो यस या नो, और जितने लोग जूम पे हो वहां पे भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये था पैसा नहीं है। अब दूसरा क्या सवाल है आपके सामने। दूसरा सवाल मैंने पढ़ा जो अभी चैट बॉक्स में आ रहा था, बहुत कॉमन सा सवाल था कि सर यहाँ पे पेरेंट्स नहीं मानते हैं। हो सकता है पेरेंट्स, ये वो सवाल है जो स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्टेड होते हैं अधिकतर लेवल पे, राइट। तो पेरेंट्स के ये समझाने के लिए बहुत छोटा सा आसान चीज है, उसको ना बहुत लॉजिकल जवाब दो। क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं मतलब ये सवाल कौन कर रहा है, सीधी सी बात है स्टूडेंट कर रहा है। स्टूडेंट का क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता, ऑथोरिटी नहीं होता, तो वो पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात क्या आती है
तो स्टूडेंट को लॉजिकल आंसर दो और सीधा स्ट्रेट आंसर दो। भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स को जा करके मनाओ। पैसा कमाना है, ग्रो करना है, जेन्युइन में लाइफ में बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है, तो पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। 15,000 का मोबाइल यूज कर रहे हो तो 15,000 के मोबाइल को खरीदने के लिए पेरेंट्स को मनाए थे तो खरीदे थे। हो सकता है बाइक चलाते होंगे तो बाइक चलाने के लिए, बाइक लेने के लिए पेरेंट्स को आपने मनाया होगा, तो पेरेंट्स को मनाना होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपको अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आया है जिससे लगता है कि यहाँ पे आपका पैसा खराब ना हो जाए, तो वो पहले आप क्लैरिटी ले लो। सीधी सी बात है, अगर कोई भी बहाना आपके सामने आ रहा है, समझ जाओ सामने वाले कस्टमर को क्लैरिटी नहीं मिला है। हो सकता है सबका रीजन एक ही है। अगर कस्टमर कोई भी ऐसा इलॉजिकल बहाना आपके सामने में रख रहा है, तो आप सीधी सी बात समझिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गैप है। किस चीज में? नीड नहीं पैदा हुआ, इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं क्रिएट हुआ, क्लैरिटी नहीं मिल पाया। जेन्युइन मैं बता रहा हूं, इसी चार चीज में कहीं ना किसी तरीके से गैप होने के वजह से यहाँ पे आपका क्लाइंट आपको कहीं ना कहीं बहाना देके चले जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। राइट। अब सबसे बड़ी बात, आगे दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर्स ऐसे बोलते हैं कि काम कैसे करना है और सपोर्ट क्या मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, डन है। तो एक सवाल आया है कॉमन जो मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं काम कैसे करना है और सपोर्ट कैसे मिलेगा। राइट, ये सवाल आप सभी के सामने में आता है क्या? एक बार जितने सारे एफिलिएट्स हैं तो चैट पे यस लिख सकते हैं, काम कैसे करना है और सपोर्ट कैसे मिलेगा। राइट। चलो ठीक है। तो सबसे पहली दो चीजें हैं। पहले ये समझना है कि आपको समझाना है कस्टमर को। राइट, कि देखो सर, अगर आप हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हो, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, आपके सामने दो तरीके का अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है। पहला कौन सा अपॉर्चुनिटी है? स्किल डेवलपमेंट विथ फ्रीलांसिंग। आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, स्किल्स डेवलप करके स्पेसिफिकली उस पर अपने अच्छे तरीके से कमांड बना करके फ्रीलांस कर सकते हो मार्केट में। अपने मर्जी और अपने मर्जी के समय के अनुसार आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो फ्रीलांस करके, स्किल डेवलपमेंट के साथ। दूसरा, क्या मिलेगा आपको सपोर्ट? जो मिलेगा अपॉर्चुनिटी एफिलिएट बिजनेस का, जहां पे आप महीने का 50,000 भी, जहां पे महीने का 5 लाख भी, और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग महीने का 10 से 20 लाख रुपए भी पर मंथ कमा रहे हैं, जो आप भी कमा सकते हो। लेकिन क्या है इसके पीछे सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज फिर मैं आपके सामने में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जो आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। अब जो नया सेल्स फनल आप सभी के सामने में लॉन्च हुआ है, जो न्यू सेल्स फनल सपोर्ट सिस्टम आपके लिए भी और आने वाले आपके नए कस्टमर्स क्लाइंट्स के लिए भी जो लॉन्च हुआ है, इसको ध्यान से समझ लो। 80 और 20 का रूल है। अगर कोई भी कस्टमर सपोर्ट सिस्टम को लेकर के या काम कैसे करना है या पैसा कैसे कमाएंगे, उसका एक ही जवाब है, 80 और 20 का रूल। हमारे न्यू सेल्स फनल सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं। 80 और 20 का रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क हमारी सपोर्ट सिस्टम ले लेगी, 20% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क आपको जिम्मेदारी लेना है। मतलब किसको? अपने क्लाइंट को ये बात बताना है। राइट। तो 20% किसको लेना है? आपको लेना है। अब 80% में क्या है सपोर्ट सिस्टम भाई? 80% में आपको लीड जनरेशन की ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वहां पे भी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। रेगुलर आप आपके लिए लाइव वेबिनार का सपोर्ट,
जहां पे डेली बेसिस पे जो लीड्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, जिनको क्लैरिटी चाहिए, जिनको एजुकेशन चाहिए, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से कैसे वो ग्रो कर पाएंगे, उसके लिए डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार शाम में 7 बजे होता है। तो डेली लाइव वेबिनार का सपोर्ट। तीसरा, लाइव क्यूएनए का सपोर्ट, बूट कैंप सेशन का सपोर्ट, जहां पे आप अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करते हो और वहां पे क्यूएनए सेशन में उनको पब्लिकली हर एक एक सवाल का जवाब दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। चौथा कौन सा सपोर्ट है? मैनेजर का, मेंटोर का सपोर्ट। ये न्यू सेल्स फनल के सपोर्ट सिस्टम में चीजें लॉन्च की गई हैं जो आपको भी मिलने वाला है और आपके आने वाले क्लाइंट्स को भी मिलने वाला है। तो जितने अब नए क्लाइंट्स आपके लीड से आ रहे हैं, जो आपके फनल में आ रहे हैं, और अगर उनका ये सवाल आता है कि मेरे को क्या सपोर्ट सिस्टम मिलेगा या मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, तो आपके सामने में क्या जवाब है? आप कैसे दोगे? सर 80 या मैम 80 या 20 का रूल है हमारे आई डिजिटल पेन्योर के सिस्टम में, जो पूरे भारत देश में किसी भी एफिलिएट इंडस्ट्री में ये सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जा रहा है, जो आज आईडीपी के अंदर दिया जा रहा है, जिसमें 80% की रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट सिस्टम ले रही है, 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है। तो क्या है? पहले में लीड जनरेशन का सपोर्ट, रेगुलर लाइव वेबिनार का सपोर्ट, क्यूएनए सेशंस का सपोर्ट, मैनेजर मेंटोर का सपोर्ट, डेली ट्रेनिंग, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग का सपोर्ट, और मिलियनियर माइंडसेट सेशन का सपोर्ट। ये क्यों हो रहा है? अब आप देखो, अगर आपके क्लाइंट्स रेगुलर लाइव वेबिनार में आएंगे, राइट, तो कैसे होंगे? वहां पे लीड्स को, आपके कस्टमर को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको खुद से हर एक कस्टमर को एक एक घंटा समय दे करके समझाना नहीं पड़ेगा। जहां पे उनको डाउट है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई, क्यूएनए सेशन होता है, वीकली बेसिस पे बूट कैंप सेशन होता है, वहां पे उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब मिलता है। कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, दिक्कत आ रही है, आपको मेंटोर का, मैनेजर का सपोर्ट मिलेगा, तो वहां से आपका काम आसान होगा, राइट। आपको और आपके क्लाइंट्स को भी क्लैरिटी मिलेगा। चौथा, ट्रेनिंग का सपोर्ट। जिस तरीके से अभी लाइव ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, उसी तरीके से डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ट्रेनिंग का सपोर्ट। और मिलियनियर माइंडसेट का सपोर्ट। ये क्या सेशन है? जहां पे डेली रात को 10 बजे एक ऐसा सेशन होगा जहां पे जो भी क्लाइंट्स आपके लाइव वेबिनार को अटेंड करते हैं, उनको मिलियनर माइंडसेट के सेशन को अटेंड करवाना है, जिससे आपका लीड्स बहुत बेहतर तरीके से नर्चर होगा और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आपके हॉट फनल में आएगा और वो पेमेंट तक पहुंचेगा। तो ये 80% का सपोर्ट आज आपको हमारे सेल्स फनल के सपोर्ट सिस्टम से मिल रहा है। अब 20% की जिम्मेदारी क्या है? सर, अगर आप आ रहे हो और खुद आपको 1 लाख 10 लाख के इनकम पे जाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन 20% क्या है? बेसिक्स वर्क है। क्या है? बेसिक जो कस्टमर सामने से आ रहा है, कॉल पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहा है, उसे वेबिनार में इनवाइट कर लेना। कहीं पे भी आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, कस्टमर को समझाना है, कहीं पे भी आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने मैनेजर मेंटोर से कनेक्ट करा दिए। बेसिक लेवल पे कंटेंट आता है, मार्केटिंग टूल्स में कंटेंट्स ऑलरेडी मिलते हैं सर, आपको उन्हें अपने व्हाट्सएप पे, स्टोरीज पे, स्टेटस पे शेयर करना है। डेली बेसिस पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको अटेंड करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। और बेसिक जो कस्टमर आपके फनल में आ रहे हैं, उनको फॉलो अप करना है। फॉलो अप किस तरीके से? कॉल के माध्यम से, कंटेंट को भेज करके, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जब इसी पांचों चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, और जो आपका ओवरऑल ये 20% का इन्वॉल्वमेंट है, आप देखोगे आपका 20%, हमारा 80%, आपका ओवरऑल आउटपुट, आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से जनरेट होकर के निकलेगा। और बिजनेस में आउटपुट क्या होता है? बिजनेस में होता है आउटपुट मतलब प्रॉफिट, पैसा, सीधी सी बात है। तो जिस तरीके से ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, दोनों हाथ चाहिए, उसी तरीके से हमारे बिजनेस में, हमारे सिस्टम में एक हाथ आई डिजिटल पेन्योर के नए सेल्स फनल के सपोर्ट सिस्टम का होगा और एक हाथ आपका होगा, जिसके वजह से यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप पैसा भी कमाएंगे, इसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम भी लेंगे, और इसी फनल के वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ग्रोथ करेंगे। यहां तक क्लियर है आप सभी को? क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है कि अगर कोई सवाल ऐसा पूछ देता है कि सपोर्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकते हो, बता सकते हो?
समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें अगर बताई जाएंगी, समझाई, पर आपका सेट बेहतर तरीके से वो डिसीजन ले पाएगा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और आ रहा है कि सर, कस्टमर पूछते हैं कि सर बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ हो सकता है क्या? डायरेक्ट मना कर दो। इस जगह पे तो आपको कहीं पे भी कोई मतलब स्मूथली बात नहीं करना है, डायरेक्ट मना कर दो। आप बोलो कि सर बिना इन्वेस्टमेंट का तो आपको 1 रुपए का टॉफी भी नहीं मिल सकता, तो बिजनेस क्या मिलेगा? बिजनेस करना है तो पैसा लगेगा। क्यों लगेगा? इसके पीछे 3 कारण है, समझो। किसी भी किसी भी धंधे को स्टार्ट करने से पहले 3 तरीके का निवेश लगता है। लाइफ में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको 3 तरीके का निवेश लगेगा। पहला निवेश होगा पैसों का, कैपिटल का। दूसरा निवेश होगा आपके टाइम का, आपके समय का। और तीसरा निवेश होगा आपके मेहनत का, मतलब आपके एफर्ट्स का। अगर आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हो और बिजनेस करने के लिए आने के लिए अगर आप पैसा, समय और मेहनत नहीं लगाते हो तो कभी भी आप एक लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। हमेशा आप अपने लाइफ में ऑर्डिनरी, एक सामान्य जीवन, ऑर्डिनरी जीवन आप जियोगे, ये रियलिटी है। राइट? तो क्या करना है? डायरेक्ट बोलना है। पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा, लेकिन अगर ये तीनों चीज के साथ और इसी 80 और 20 के रूल के साथ अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली जितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो उसका 10 गुना, 100 गुना आने वाले समय में रिटर्न भी मिलेगा। अगर आप इस चीज को कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन क्या होता है भाई लोग? कन्विक्शन होता है कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज। कॉन्फिडेंस और नॉलेज का जब मिलन होता है उसको बोलते हैं कन्विक्शन। जब इसी चीज को आप कन्विक्शन के साथ देखो, अगर आप सेल्फ डाउट में, खुद ही डाउट में रह करके किसी चीज को भी डिलीवर करोगे ना, तो आपका वो जो ऑरा है, आपका जो वाइब्स है, सामने वाले के अंदर कभी भी पॉजिटिविटी नहीं डाल पाएगा। और अगर आप खुद प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस में हो, आपके अंदर नॉलेज है, क्लैरिटी है, राइट, अलग अलग आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, राइट, अलग अलग ट्रेनिंग्स में जा करके चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो आपके अंदर ऐसा कन्विक्शन भर देगा ना कि आप जब अपने क्लाइंट से बात करोगे तो आपका क्लाइंट भी कॉन्फिडेंस में आएगा और प्रॉपर मोटिवेटेड हो करके अपने डिसीजन को लेकर के आगे बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है आप सभी को? यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल क्या है? ठीक है। अच्छा, अगर कोई कस्टमर पूछ देता है, अगर आप नए एफिलिएट, अब ये सवाल नए एफिलिएट के लिए कि सर आपने पैसा कितना कमाया, या मैम आपने कितना पैसा कमाया, तो आपको कभी किसी को झूठ नहीं बोलना है, रियल बात बताना है। अब रियल बात किस तरीके से? देखो, बिजनेस में एक चीज होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। क्या होता है? फेक इट टिल यू मेक इट। हो सकता है कि शुरुआत में आप फेक दर्शाओ, लेकिन उसको बना भी देना है। राइट? जब तक बना ना दो तब तक उस चीज के पीछे लगे रहना है। तो मतलब क्या है? अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जब आप, आपसे कोई भी कस्टमर पूछता है कि आपने कितना कमाया, तो आपको बोलना है कि सर या मैम अभी जस्ट मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया है, कुछ दिन, कुछ समय हुआ है, स्किल्स को डेवलप कर रहा हूं या कर रही हूं, चीजों को सीख रहा हूं या सीख रही हूं, लेकिन अब एफिलिएट बिजनेस में आकर के भी इन्वॉल्व होकर के काम कर रहा हूं या कर रही हूं, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। लेकिन हमारी इस कम्युनिटी में मेरे अलावा जो ऑलरेडी पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, साल भर से जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन पैसा कमा रहे हैं। और वो वैसे एक व्यक्ति नहीं है, हजारों हजारों लोग हैं। उसका टेस्टिमोनियल्स आपको शेयर कर सकता हूं या शेयर कर सकती हूँ। इससे क्या हुआ? कस्टमर को भी रियल बात लगा, कस्टमर को भी लगा कि इसने तो अभी जस्ट वर्क स्टार्ट किया है, लेकिन इसके कम्युनिटी में जो हजारों लोग हैं वो तो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं पिछले 1 महीने से या 1 साल से। राइट? तो ओवरऑल वो ट्रस्ट आपके ऊपर कर पाता है और आगे आपके साथ कन्वर्सेशन में बने रहता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है। ठीक है। हाँ, अब कोर्सेज को लेकर के देखो, क्या होता है ना, एक और पार्ट है, एक और पार्ट है। कोई कस्टमर बोल देता होगा कि सर आपका प्रोग्राम का प्राइस बहुत महंगा लग रहा है। कोई कस्टमर का ऐसा सवाल आता है क्या कि सर क्लाइंट्स ऐसा बोल दे रहा है कि आपका प्रोग्राम्स तो महंगा लग रहा है मुझे,
राइट, चलो ठीक है, इसका भी जवाब समझो। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब होना चाहिए, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। क्या बोलते हैं? क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वांटिफिकेशन मतलब क्वांटिटी, नंबर्स में आपको वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। आपको नंबर्स में, दीपक साहा जी, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, रूबी मैम, पिज्जा मैम, आपको क्वांटिटी में, अर्पित सिंह जी, वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। अब कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे क्वांटिटी में? अब सपोज डेट किसी को वैल्यू क्रिएट करना है प्रीमियम प्लस पैकेज को लेकर के। अगर बोला प्रीमियम प्लस पैकेज बहुत महंगा है, तो कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे? उसको कैलकुलेटर ओपन करवाओगे, अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर ओपन करवाओगे, उसको बोलोगे सर प्रीमियम पैकेज में राइट नाउ अभी 40 से भी ज्यादा कोर्सेस मिल रहे हैं, हर एक कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे है, हर एक कोर्स के अंदर सर्टिफिकेशन भी है, हर एक कोर्स के बाद एक अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग का भी मिल जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट करते हो, उसका एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, कंपनी आपको प्रॉपर तरीके से चेकआउट करती है। अगर आप उसके लिए कैपेबल होते हो तो आपको फ्रीलांसिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है मार्केट से, राइट। बाहर भी आप जा करके, आउट कैंपस जा करके आप फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अब आप समझो कि अगर आप प्रीमियम प्लस पैकेज को देख रहे हो, उसमें 40 से भी ज्यादा अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज मिल रहे हैं, और जिसमें आपको इन डेप्थ लर्निंग के साथ, ट्रेनिंग के साथ, इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस के साथ, फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटी के साथ, और एफिलिएट बिजनेस का भी मौका मिल रहा है, जहां से साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ओवरऑल अगर एक कोर्स भी पकड़ के चलो, मार्केट में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करने के लिए जाओगे ना, सिंगल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो 25 से 30 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। कितने का? 25 से 30 हजार रुपए का। ग्राफिक डिजाइनिंग का करने जाओगे, 20 से 25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप बीएफएक्स मैजिक्स का सीखने के लिए जाते हो, राइट, उसका वीडियो एडिटिंग के स्किल्स को सीखने जाते हो, 15 से 20 हजार के अलग अलग कोर्सेस होते हैं, जहां पे प्रैक्टिकली सिखाई जाते हैं और ये सारे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो हमारे इसी 21 हजार के अंदर मिल रहा है ओवरऑल लेवल पे। अब एक बात समझो, क्या बात समझना है? अगर आपको 40 कोर्स भी मिल रहा है, कैलकुलेटर खोलो, एवरेज पकड़ के चलो, अगर एक कोर्स का भी मार्केट का प्राइस पकड़ ले 5 हजार रुपए, कितना? 5 हजार रुपए मल्टीप्लाई करवा दो कस्टमर को, 2 लाख रुपए हो गया। क्या कंपनी आपसे 2 लाख रुपए ले रही है क्या? क्या कंपनी आपसे 1 लाख रुपए भी ले रही है क्या? क्या कंपनी आपसे 50 हजार रुपए भी ले रही है क्या? कंपनी आपसे मात्र 21,999 रुपए ले रही है। नहीं, कितना ले रही है? 29,999, 29,999 रुपीज, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। बट आपके लिए फायदेमंद की बात क्या है? आपको प्रोमो कोड भी मिलता है। प्रोमो कोड का भी वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। प्रोमो कोड, डिस्काउंट कोड, जिससे 29 हजार का प्रोग्राम 21 हजार, 22 हजार, 22 हजार पे आ जाएगा एग्जैक्ट। 8 हजार, 6 हजार का आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, राइट। तो अगर आप समझो 22 हजार रुपए में अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रोग्राम मिल रहा है, तो आपके लिए सस्ता है या महंगा है? इसमें फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, एफिलिएट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, सर्टिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी। अब बताओ महंगा है या सस्ता है, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे? होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। किसी भी चीज का अगर वैल्यू क्रिएट करना है, उसको क्वांटिटी में करो, नंबर्स में कराओ, तभी वो क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन में आपका कस्टमर कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये सर कोर्स महंगा है या सस्ता है। उसको प्रैक्टिकली लाइव अगर वीडियो कॉल पे ले पाओ, ले जा करके गूगल पे सर्च आउट करा दो, सर्च करवाओ एक एक कोर्स का प्राइजेस मार्केट में क्या है, और फिर उसको एड ऑन करवा दो और अपने कोर्स का प्राइस सामने में रख दो, उसको सस्ता लगने लगेगा। महंगा और सस्ता तब होता है जब वो डिफर करता है, राइट। तो आपको डिफरेंस बताना है। क्लियर हो गया? ये भी सवाल का क्लैरिटी मिला? ये भी सवाल का क्लैरिटी मिला? अगर देखो कोई भी कस्टमर ना, स्वीटी मैम बोलिए सर आपने तो दिमाग ही खोल दिया। चलो ग्रेट। तो अगर कोई भी कस्टमर, एक और सवाल आ रहा है कि सर क्या लोग बोल देते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। देखो दो चीज को समझना है। पहली चीज, हर एक कस्टमर आपका कस्टमर नहीं हो सकता, ये भी मान के चलना है।
लेकिन दूसरी चीज, अगर वो बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो कारण को समझिए। अगर वो पहले इंटरेस्ट दिखा करके आया था और फिर से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। रीजन को समझिए, उसके डेप्थ में जाइए और फिर उसके ऊपर काम करिए, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर आपको समय देगा और आपसे बात करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी कस्टमर इनिशियल टाइम पे अगर लगता है कि हाँ वो बड़े पैकेज में नहीं आ पाता, छोटे पैकेज में लेकर के आइए, उसको वैल्यू क्रिएट करके दीजिए, डेफिनेटली वो अपने पैकेज को अपग्रेड भी करा सकता है विद इन 7 डेज, जो आपके सामने में ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, डन है, डन है। अब देखो ना, बहुत आगे भी एक सेशन करूंगा, एक सेशन में सारी चीजों को कवर अप करना मुश्किल है। एक इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ अधिकतर न्यू एफिलिएट इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। 23 तारीख को प्रांशु रंजन सर का सेशन होने वाला है। अब उसके बाद रेगुलर लाइव वेबिनार होगा, जहां पे डेली बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स को वेबिनार में बैठाओगे और वहां पे उसके बाद अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे और क्लोजिंग तक लेकर के आओगे। तो आप सारे जितने नए एफिलिएट्स हैं, आपके लिए भी मैं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है अभी तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली लीड्स के ऊपर काम नहीं किया होगा। तो अभी ना आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आशुतोष सर का एक वीडियो आ जाएगा बाय मॉर्निंग मैक्सिमम तक या रात तक। वो वीडियो आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने इंस्टाग्राम पे लगाइए, अपने फेसबुक पे लगाइए। वहां से बहुत सारे ऐसे भी आपके टच में लोग होंगे रेफरेंस में, जो हो सकता है वो स्टोरी को देख करके उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ भाई, क्या एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डिजिटली पैसा कमाया जा सकता है, स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। अगर ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स आपके पास आता है, तो उन्हें भी अपने रेफरेंसेस के लोगों को प्रांशु सर के सेशन में ले करके आइए मैक्सिमम लेवल पे। और जो ऑलरेडी लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको तो ले करके आना है, और उसके बाद इसी प्रोसेस में अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। अब देखो, लास्ट सेल्स का एक पार्ट समझा देता हूं। ठीक है, लास्ट सेल्स का पार्ट क्या है? देखो, 3 पार्ट है। पहला पार्ट होता है इन डेप्थ प्रोबिंग करना, दूसरा डिसीजन मेकिंग तक लेके आना, तीसरा पेमेंट के प्रोसेस तक या पेमेंट के तक लेके आके आना, राइट। अब पहला चीज क्या है, इन डेप्थ प्रोबिंग मतलब जब तक आप कस्टमर को डेप्थ में नहीं समझोगे, क्या उसकी दिक्कतें हैं, जैसे कल मैंने बताया था, अभी कस्टमर कहाँ है, सिचुएशन राइट नाउ क्या है, उसको जाना कहाँ है, उसके गोल्स क्या है, और वो जाएगा कैसे, वहां तक पहुंचने का उसके लिए रास्ता क्या है। तो ये 3 लेवल पे अपने कस्टमर को समझना है, प्रॉपर उससे डिस्कस करना है। जब वो लाइव वेबिनार को अटेंड करेगा, उसके बाद उससे आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है, चैट्स के माध्यम से या कॉल्स के माध्यम से। जब आप उनसे डिस्कस करते हो, तो कस्टमर को भी लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रॉब्लम को समझ रहा है। अब उसके प्रॉब्लम को समझते समझते जब उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो, तो वो कस्टमर आपके डिसीजन मेकिंग के फेज तक पहुंचता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, आप किसी भी कस्टमर से तुरंत पेमेंट या इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करना है। सबसे पहले कस्टमर को सेकंड पार्ट डिसीजन मेकिंग के पार्ट तक लेके आना है। अगर आपने कस्टमर को डिसीजन मेकिंग के पार्ट तक लेकर के आ गए, मतलब अगर ये कस्टमर हो गया कि करना है तो करना है, भले उसके पास राइट नाउ पैसा हो या नो ना हो, अगर उसे डिसीजन मेकिंग के पार्ट तक लेकर के आ गए, तो आप समझिए आपका कस्टमर आपका पेमेंट करके जाएगा ही जाएगा, ये रियलिटी है। लेकिन क्या होता है, कस्टमर डिसीजन मेकिंग के पार्ट तक नहीं पहुंच पाता, और हम उसे इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में बार बार रहते हैं, बार बार पेमेंट्स की बात करते हैं, कस्टमर पेमेंट भी करके नहीं जाता, आपको ब्लॉक करके चला जाता है। तो कस्टमर को इतना प्रोबिंग करिए, इतना डेप्थ में प्रोफाइलिंग करिए, जिससे कस्टमर के प्रोबिंग करते टाइम उसके प्रॉब्लम्स को समझते हुए, ऑब्जेक्शंस को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए, उसे पहले डिसीजन मेकिंग के पार्ट तक लाइए। यस तो यस, नो तो नो। नो अगर है, साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पक्का डिसीजन बना लेता है, हाँ सर अब मुझे करना है, 100% करना है, तब उसके बाद देखोगे कस्टमर खुद ही बोल देगा आपको कि सर या मैम मुझे पेमेंट कैसे करना है, एक बार प्रोसेस समझाइए। तो आपको क्या करना है, पेमेंट्स के ऊपर बात करना है, कस्टमर खुद ही आपको बोल देगा। और अपने डिसीजन मेकिंग के पार्ट मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे आपको मैक्सिमम नंबर्स पे क्या करना है, हमेशा प्रीमियम प्लस का वैल्यू क्रिएट करना है, प्रीमियम प्लस का वैल्यू क्रिएट करना है।
क्योंकि जब आप बार बार इनडायरेक्टली प्रीमियम प्लस का वैल्यू क्रिएट करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर प्रीमियम या प्रीमियम प्लस पे जाएंगे, नहीं तो वो छोटे पैकेज पे भी अगर आते हैं तो आगे आने वाले समय में अपने पैकेज को अपग्रेड भी कराएंगे। अब क्या है कि आगे एक और आने वाले समय में नेक्स्ट सेशन रखूंगा जिसमें और भी कई सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा सेशन है जहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा भी कम पड़ सकता है, राइट। तो बेसिक जो शुरुआत में अभी आफ्टर वेबिनार जो क्लाइंट्स आपसे सवाल पूछ सकते थे पूछेंगे, उसके ऊपर मैंने बेसिक लेवल पे अभी आप सभी को क्लैरिटी दे दिया है। और अगर इस सेशन को रिपीटेशन के साथ अगर आप अपने खाली समय में 2 बार 3 बार देख लेते हो तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंटर्स के ऊपर आप मजबूत तरीके से बेहतर तरीके से क्लैरिटी अपने कस्टमर्स को दे पाओगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? क्या यहाँ तक कोई डाउट या समझ में आया? मुस्कान मैम, हिना मैम, क्लियर है यहाँ तक? कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है? लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आ सकता है, राइट। तो अभी आपका समय आ चुका है इम्प्लीमेंटेशन का, राइट। तो अभी क्या करना है, मैक्सिमम नंबर पे अभी अपने क्लाइंट्स के फनल को तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा लीड्स को अभी इकट्ठा करके 23 तारीख के वेबिनार के लिए, 23 तारीख को जो प्रांशु रंजन सर का वेबिनार होने वाला है उसके लिए रेडी कर लीजिए, राइट। आपके कंटेंट्स आपके टेलीग्राम के ग्रुप में आना चालू हो जाएगा और मैक्सिमम नंबर के साथ 23 तारीख के वेबिनार में कस्टमर को लेकर के आइए, जो आगे भी रेगुलर आपके लिए लाइव वेबिनार होगा पैन इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। क्लियर है? तो वहां पे देखोगे कि एक अच्छे लेवल पे आपके कस्टमर के अंदर नीड जनरेट होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्लैरिटी मिलेगी। आप बात करोगे आफ्टर सेशन, राइट, वहां पे क्लैरिटी मिलेगा और वो फिर ऑटोमेटिकली क्लोजिंग तक पहुंचेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, डन है, चलो ग्रेट। तो मिलते हैं कल के लास्ट सेशन में और उसके बाद जो है फिर 23 तारीख के वेबिनार्स में अपने क्लाइंट्स को बुलाइए। कल भी एक सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। वो टॉपिक डिस्क्लोज कर दिया जाएगा ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो कल के सेशन में मिलते हैं और भी चीजें हैं जो अपडेट्स मैं आपको बताते जाऊंगा आने वाले दिनों के अंदर, राइट। तो आज के सेशन में आने के लिए, चीजों को फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।